कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अभी तक रुद्राक्ष की यात्रा को बहुत अच्छे से लेकर के चल रहे हैं, जहां हमने जीरो मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष को समझा। उसके बाद हमने पांच मुखी रुद्राक्ष तक आए और हर रुद्राक्ष की क्या खासियत है, किस तरह से उसको पहना जाए और क्या उसके मंत्र हैं, इन सभी को लेकर के हर रुद्राक्ष को हमने जाना। और आज की वीडियो में हम आगे के रुद्राक्ष को छह मुखी, सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने अगर अभी तक के रुद्राक्ष को नहीं समझा है तो जाकर के वो देख करके आइए। पिछली वीडियोस में आपको सभी चीजें बहुत डिटेल में समझने को मिलेगी। अभी अगर हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं रुद्राक्ष को लेकर के, अगर किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी है या फिर उसको कोई किसी तरह का मानसिक रोग है, तो आप उसे चार मुखी रुद्राक्ष को गाय के दूध में उबालकर एक महीने तक पिलाएं। और ऐसा करने पर आप देखेंगे उसका यदि कोई मानसिक रोग है तो वो खत्म हो जाता है। और अगर उसकी भूलने की आदत है या उसकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे दूध को पिलाने से उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी ही हो जाती है। और भी इसी तरह की इन डेप्थ नॉलेज आपको पिछली सभी वीडियोस में मिलेंगी, तो वहां जरूर उसको देखिएगा, मिस मत करिएगा। आज की वीडियो में हम गौतम जी से जानेंगे छह मुखी, सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। गौतम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो, नमस्ते शिवम जी। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और विलंब ना करते हुए आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। आपसे जानते हैं छह मुखी, सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जैसा कि हम लोग पांच मुखी रुद्राक्ष तक हम लोगों ने मेंशन कर लिया, आज हम लोग छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। छह मुखी रुद्राक्ष मीन्स छह फेसेस उसमें होंगे, छह धारियां होंगी। इसका पहचानने का बेस्ट तरीका यही है, उसमें छह धारियां होंगी। और इसमें भी तीन क्वालिटी की रुद्राक्ष आती है, इंडियन, इंडोनेशियन और नेपाली। नेपाली सबसे बेस्ट क्वालिटी की रहती है। छह छह मुखी जो रुद्राक्ष है ये वेनस प्लेनेट को डिनोट करती है। अगर वेनस प्लेनेट से रिलेटेड किसी भी तरह का इशूज हो उसमें ये वर्क करती है। छह मुखी रुद्राक्ष का जो इष्ट देव है वे कार्तिकेय जी हैं, जो कि शिव जी के जो बड़े बेटे हुए वे हुए। इस रुद्राक्ष को है जो बहादुरों के लिए जाना जाता है, साहस के लिए जाना जाता है। इस रुद्राक्ष के पहनने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाती है, आपके अंदर है जो साहस आ जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिकेय जी को साहस के लिए भी जाना जाता है। वे एक है जो शिव जी के आर्मी में उनको सेनापति, मेन सेनापति कार्तिकेय जय थे और बहुत ही साहसी सेनापति थे। इस रुद्राक्ष का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है, ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को भी ये रुद्राक्ष काम करती है। यानी कि आपको जो वेनस जो होती है, शुक्र प्लेनेट होती है, उसको सही करने का काम होती है। और शुक्र का काम कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत अहम रोल अदा करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का भी काम करता है, आपका मेमोरी पावर को बढ़ाती है। जैसा कि मैंने पिछले रुद्राक्ष में भी आप लोगों को मेंशन किया था कि जो स्टूडेंट के लिए रुद्राक्ष उसमें चार पाँच छः का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर छह मुखी रुद्राक्ष भी आप उसको वियर करा सकते हैं, या फिर पाँच छः और गणेश मुखी रुद्राक्ष का भी कॉम्बिनेशन करके पहना सकते हैं। ये है जो छह मुखी रुद्राक्ष का मेन क्वालिटी है, मेन बेनिफिट्स है। इसका एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि ये सभी डायरेक्शन से आपको सफलता दिलाने में मदद करती है, हेल्प करती है। और ये आपको सिक्स्थ सेंस को भी एक्टिवेट करने का काम करती है, जिसको बोला जाता है इंट्यूशन पावर, या फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर किसी भी चीज को फील करने की क्षमता। जैसे बहुत सारा आप इंसान से सुने होंगे, तो उसके लाइफ में कुछ चीजें होने वाली है उसे पहले ही पता चल जाती है। आप एक तरह से बोल सकते हैं ये जो रुद्राक्ष है आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करने का काम करती है। तो ये छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में था। छह मुखी रुद्राक्ष का जो बीज मंत्र है वे आप सभी लोग कैमरा को यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे और आप लोग
मेरे साथ 11 टाइम्स आप लोग बोलेंगे, और हो सके तो आप लोग अपनी आई को क्लोज भी कर लें और 6 मुखी रुद्राक्ष को आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्तियां हैं आपके अंदर आ रही है, आपके ऑरा में, आपके बॉडी में उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है, वे आप अपने बॉडी में फील करें। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर लें 20 सेकंड के लिए और मेरे साथ साथ आप लोग दोहराएंगे। ओम ह्रीं हूं नमः। 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 अब हम लोग आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष पे। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, बहुत ही बेनिफिशियल रुद्राक्ष है, बहुत ही मिस्टिकल रुद्राक्ष है। और यहाँ से जो रुद्राक्ष जैसे जैसे आपका फेसेस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6, और यह जो 7। तो 2 मुखी जैसा कि हम लोग मेंशन किए थे कि 0 मुखी हो गई, 1 मुखी हो गई, 2 मुखी हो गई, ये माइटी रुद्राक्ष में आते हैं। ये बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष में आते हैं। तो इसकी तो हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके थे। लेकिन 3 मुखी हो गई, 4 मुखी हो गई, 5 मुखी हो गई, 6 मुखी हो गई, 7 मुखी हो गई, 8 मुखी हो गई। तो जैसे जैसे आप फेसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका है जो रुद्राक्ष की पावर भी बढ़ती जाएगी, उसकी डिविनिटी भी बढ़ती जाएगी, उसके अंदर का जो मिस्टिकल पावर है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ से मान के ये चीज चल सकते हैं। तो 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, इनके 2 ड्यूटीज हुए। एक है जो माँ लक्ष्मी और लॉर्ड सैटर्न शनिदेव। तो इस रुद्राक्ष के साथ भी सेम फिलॉसफी है कि इसमें भी आपका 7 धारियां होगी, 7 फेसेस होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का काम क्या है। माँ लक्ष्मी जी का काम है पैसा देना, और शनिदेव जी का काम क्या है? न्याय देना। कर्म, जैसा आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग वे आपको फल देंगे, या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सजा देंगे। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इश्यू, जो फाइनेंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लोन हो गया, कर्ज हो गया, कर्ज से मुक्ति के लिए भी ये रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। तो जिन्हें भी कर्ज से या फाइनेंस से या मनी से या पैसा से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, वे 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी का जो प्लेनेट होता है वह सैटर्न होता है। सैटर्न यानी कि 8 नंबर। तो जिनके भी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 हो, 17 हो, 26 हो, वे बियर कर सकते हैं। या फिर जिनके भी कुंडली में 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, या फिर शनि का दोष हो, तो वे इस 7 मुखी रुद्राक्ष को बिना डाउट के, बिना संदेह के आप बियर कर सकते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। एक चीज माइंड में आप लोग सभी लोग बैठा लीजिए, रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। ये आपको जब भी करेगी बेनिफिट्स करेगी, आपको सोल को अपलिफ्ट ही करेगी, आपको कर्मा को क्लीन ही करेगी। यह जो रुद्राक्ष है आपको कर्मा को क्लीन करने का भी काम करता है। यह जो रुद्राक्ष का जो अगर चक्राक्ष की बात की जाए,
तो ये सोलर प्लेक्स चक्रा पे सबसे ज्यादा वर्क करता है, सबसे ज्यादा। यानी कि सोलर प्लेक्स चक्रा से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको भी ये पूरी तरह से हील करने का काम करती है। ये जो रुद्राक्ष है, ज्वाइंट पेन हो गई, उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस या फिर बॉडी में पेन हो उसको हील करने में, हेल्प करने में। या फिर गट सिस्टम से रिलेटेड भी कोई भी इशू जो, गट सिस्टम इन सबको पूरा इंटेस्टाइन आ गया, स्टोमच आ गया, लिवर आ गया, या फिर एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी इशू जो, ये सब आ जाता है गट सिस्टम में। तो किसी भी प्रकार का ये इशू है वे भी आप बियर कर सकते हैं। बाकी ये जो रुद्राक्ष है सभी रुद्राक्ष की तरह, यानी कि 3 मुखी से लेकर 6 मुखी रुद्राक्ष का मैंने जो जो भी बेनिफिट्स बताया, ये सारा का सारा बेनिफिट्स आपको इस रुद्राक्ष के साथ भी मिलेगी। चाहे वे कंसंट्रेशन पावर हो, और आपको पॉजिटिव करना हो, सातों चक्रा पे वर्क करनी हो, या फिर आपको नजर दोष वगैरह हो, आपको प्रोटेक्शन हो, ये सब आपको काम करेगा यह रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष के साथ और भी ब्लेसिंग है कि हम लोगों के शास्त्र में, हम लोगों की हिंदू धर्म में 7 ऋषि को बहुत ज्यादा महत्व दी गई है। तो इस रुद्राक्ष में 7 ऋषियों की शक्तियां भी समाहित है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषि लोग में कितनी डिवाइन पावर थी, उनके अंदर कितनी डिविनिटी थी। तो जब उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो लाइफ में आपको ऑलमोस्ट समझिए कि बहुत सारा चीज आपको मिल रही है। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ ये चीजें थी जो कि आपको समझ में आ चुका है। और मुझे लगता है कि जो जो मेन मेन पॉइंट था मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता दिया, क्योंकि मेन चीज 7 मुखी के साथ यही चीज माना जाता है, डिनोट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। और इस मुखी, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए 20 सेकंड के लिए, मैं बीज मंत्रा के साथ चैंट करता हूँ। आप सभी लोग आप अपनी आंख को क्लोज कर लें और आप अपने सारा का सारा ध्यान थर्ड आई पे ले जाएं और ये फील करें इस 7 मुखी रुद्राक्ष की सारी वाइब्रेशन, सारी शक्तियाँ आपके ऑरा में इंटर कर रही है, आपके बॉडी में इंटर कर रही है। अगर आपका कोई इश्यूज हो, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज, सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कर्मा क्लीनिंग, डेप्ट, वे सब यहाँ पे हील होते जा रही है। दस सेकंड के लिए इमेजिन करें फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कैरियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, या बिजनेस में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है, उससे सोल्व हो रही है, सही हो रही है, और आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर रहे हैं, कैरियर के एक अल्टीमेट मुकाम पे आप जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ 11 टाइम्स इस मंत्रा का चैंट करेंगे, या सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः, 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 ओम ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब आप इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि आपके लाइफ का सारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है,
और आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और आज हम लोग आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे, जो कि आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, आठ मुखी का। तो आठ मुखी रुद्राक्ष की भी जो पावर है ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, और इसका जो डायमेंशन है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आठ मुखी में है कि 8 फेसेस होंगी, 8 धारियां होगी। और आठ मुखी में भी है जो 2 ही कैटेगरी आती है, इंडोनेशियन और नेपाली। इंडियन रुद्राक्ष आठ मुखी बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, आपको मिलेगा ही नहीं आठ मुखी। या तो इंडोनेशियन मिलेगा या फिर नेपाली मिलेगा। तो नेपाली सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी के मामले में, शक्ति के मामले में, डिविनिटी के मामले में। आठ मुखी रुद्राक्ष ये है जो कृष्ण भगवान के एनर्जी से भी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि आठ मुखी रुद्राक्ष किसे बियर करनी चाहिए, किसे धारण करना चाहिए। तो आठ मुखी जो रुद्राक्ष है वे राहु प्लेनेट से कनेक्ट की जाती है। तो राहु प्लेनेट का जो नंबर होता है वे 4 होता है, यानी कि जिनका भी बर्थ नंबर 4 हो, 13 हो, 22 हो या 31 हो, वे बियर कर सकते हैं। या जिनका भी डेस्टिनी नंबर 4 हो, 13 हो, 22 हो या 31 हो, वे बियर कर सकते हैं। या फिर जिनका भी राहु प्लेनेट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, वे भी इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। या फिर जिनका भी माँ दुर्गा आपके ड्यूटीज है, यानी कि आपके देव हैं, आपके इष्ट है, आप उन्हें पूजते हैं, आप उन्हें मानते हैं, वे बियर कर सकते हैं। या फिर आपके इष्ट देव कृष्ण भगवान हो, या फिर कृष्ण भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उनको गुरु मानते हैं, उन्हें आप बियर कर सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश जी के एनर्जी से भी एसोसिएटेड की जाती है। तो जिनके भी इष्ट देव गणेश भगवान है, वे भी बियर कर सकते हैं इस मुखी रुद्राक्ष को। अब हम लोग आते हैं कि आठ मुखी रुद्राक्ष का क्या क्या फायदे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 3 मुखी से लेकर 7 मुखी तक का जो भी बेनिफिट्स है, वे सभी का सभी बेनिफिट्स आपको 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ भी मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ और भी चीजें ऐड होगी, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। जिनके भी कुंडली में काल सर्प दोष हो, वे एक रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी काल सर्प दोष हो या काल सर्प योग, वे हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन में भी बियर किया जाता है 8 और 9 या फिर 8, 9, 10 काल सर्प दोष को रिमूव करने के लिए पूरी तरह से। क्योंकि काल सर्प दोष कहीं ना कहीं पितृ दोष के साथ आती है, आपको जनरेशनल कर्सेस के साथ आती है, आपके डीएनए के साथ आती है। तो कभी कभी ये चीज इतना स्ट्रांग हो जाती है कि सिर्फ 8 मुखी से ये सही नहीं होती है। तो 8, 9 और 10 वे है जो आपको एक रीडर ही बता सकता है, या तो ऑरा रीडर या फिर कोई भी रीडर आप है जो एस्ट्रोलॉजर से, इसके लिए आप है जो मिल सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष किसी भी तरह का सिद्धि प्राप्त करना हो, आपको तंत्रा में जाना हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना हो, आपको कल्ट के फील्ड में जाना हो, तो आप इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करने में, या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष को आप बियर भी करते हैं तो आपके पास बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल इंसान से आपको ऊपर की ओर ले जाता है, आपको थोड़ा सा ऊपर कर देती है। आप ये चीज कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष है जो राहु प्लेनेट को पूरी तरह से सही करता है। यह जो रुद्राक्ष है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। जो भी स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडिंग में है, वे इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सट्टा जो चीजें होती है, जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना, पैसा लगाना, उस टाइप का चीजें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, वे आपको साइड इफेक्ट भी दे सकती है। तो वे आप देख लीजिएगा कि वे चीजें लीगल होनी चाहिए, वे उसके लिए आप खुद को ही जज कर सकते हैं, आपको दूसरा कोई जज नहीं कर सकता है। यह जो रुद्राक्ष है आपको बिजनेस में,
यानी कि बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या फिर बिजनेसमैन है, उनको भी यह रुद्राक्ष बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है और बहुत सक्सेस की ओर ले जाता है। यह जो रुद्राक्ष है आपको आठों दिशाओं यानी कि जो 8 डायरेक्शन होती है, हर डायरेक्शन से आपको सक्सेस मिलना शुरू होती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको प्रॉफिट देने में भी हेल्प करती है, मदद करती है, और आपका जो लक है, लक को भी इनहेंस करती है, आपको लक को बढ़ाती है, आपको किस्मत को बढ़ाती है। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि जब आप इस रुद्राक्ष को वियर करते हैं तो आपकी जो ऑरा है, ऑरा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही करिश्मा टाइप का ऑरा क्रिएट करता है। और जैसे ही आपका ऑरा करिश्मा टाइप का क्रिएट हो जाती है, हाई लेवल पे आपकी ऑरा बन जाती है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। आप इस रुद्राक्ष को जब वियर करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। इस रुद्राक्ष का जो चक्राज होती है, ये तो सभी चक्राज पे वर्क करती है। जो 8 मुख्य रुद्राक्ष है, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक वर्क करती है, आपको सभी चक्राज को पूरी तरह से क्लीन करने का काम करती है। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा ये जो चक्राज काम करती है, वो रूट चक्रा पे काम करती है और थ्रोट चक्रा पे काम करती है। तो जिनको भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज हो या फिर रूट चक्रा से इश्यूज हो, वे इस रुद्राक्ष को आप बियर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो जो इस रुद्राक्ष के साथ जो मेन मेन चीजें बताना चाहिए, वे मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अब हम लोग आते हैं कि इस रुद्राक्ष का बीज मंत्र क्या है। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद मेरे साथ समझ के आप एक बार मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें बीज मंत्र भी होगा। आप सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और सारा का सारा ध्यान आप अपने रूट चक्रा पे ले जाएं। और यह फील करें कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेजेज हैं, वे सब रूट चक्रा पे जमा हो रहा है। देखिए, रूट चक्रा पे आपको एक काले धुएं के रूप में आपका सारा का सारा ब्लॉकेजेज, नेगेटिविटी, जटिलताएं, अशुद्धियां, ब्लॉकेजेज जमा हो रही हैं। आप इसको 10 सेकंड तक फील करें। सारा का सारा ब्लॉकेजेज, नेगेटिविटी, जटिलताएं, अशुद्धियां जमा हो रही है। और अब आप फील करें, यह जो नेगेटिविटी रूट चक्रा पे जमा हुई थी काले धुएं के रूप में, ये है जो डिवाइन एनर्जी में जा रही है, समाहित हो रही है और पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो रही है। फील करें जो भी रूट चक्रा पे ब्लॉकेजेज, नेगेटिविटी, अशुद्धियां, जटिलताएं, ब्लॉकेजेज, बैड कर्मा जमा हुई है, वे दिव्य प्रकाश में समाहित हो रही है, यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जी में मिक्स हो रही है। और आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और मेरे साथ इस मंत्र का चैंट करेंगे।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 देखिए आपके अंदर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा जी की एनर्जी आपके ऑरा में एंटर कर रही है, आपको ब्लेस्ड कर रहा है। थैंक यू शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ। और हाँ, मेरे सभी व्यूअर, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स करें, शेयर करें और आप लोग कमेंट भी करें। आपका जो भी क्यूरी है आप है जो नीचे लिखे। थैंक यू सो मच गौतम जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। चाहे वो लेसन्स की बात हो, चाहे आप बता रहे हैं कि रुद्राक्ष 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, उनके बारे में जो थ्योरीज हैं वो सभी तो हम बहुत डीप में जान ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो आज मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आपने कराया है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, आप जरूर बताइएगा कि ये मेडिटेशन करने के बाद, सिर्फ 2 ही मिनट का मेडिटेशन, आपको कितना चेंजेस फील हुआ। और उसके बेसिस पर हम आगे गौतम जी के साथ बहुत डीपर मेडिटेशन भी एक्सपीरियंस करेंगे। हम रुद्राक्ष की जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे। अभी सिर्फ फेसेस हैं रुद्राक्ष के जो हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो अभी 9 मुखी आएगा, 10 मुखी आएगा, और आगे चलते हुए 14 मुखी तक भी आएंगे। फिर हम गौरी गणेश रुद्राक्ष भी करेंगे और भी कई रुद्राक्षों को जानेंगे। इसके बाद भी यात्रा भी खत्म नहीं होगी, बहुत लंबी यात्रा है। आप कमेंट करके आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछ सकते हैं। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रुद्राक्ष के बारे में और भी डीप में जानना चाहते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। मोस्ट वेलकम शिवम जी।